अरावली पर्वतमाला श्रृंखला से सटे भौंड गांव स्थित देहरा मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन है। इस देहरा मंदिर को कुछ जानकार पांडव कालीन समय से भी जोड़ते हैं। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव अरावली पर्वतमाला से होकर गुजर रहे थे तो नूहू जिले के नलहेश्वर मंदिर तथा फिरोजपुर झिरका शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर झिरकेश्वर मंदिर के अलावा इस देहरा मंदिर की गुफा में रुके थे। इसके प्राचीन भवन के समीप एक हजारों साल पुराना कुआं है, उसे भी पांडव कालीन समय का बताया जाता है। लेकिन इस स्थान पर बने देहरा मंदिर को लेकर कुछ लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि यह प्राचीन भवन पिछले करीब 43 साल से पुरातत्ववाहक की देखरेख में है। पुरातत्ववाहक ने इस मंदिर परिसर में एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि यह मंदिर संभवतः 1451 संभवतः 1508 में निर्मित हुआ। जैसा कि मंदिर के प्रवेश द्वार के स्तंभकार हाल के ऊपरी भाग पर अंकित उत्कीर्णीय लेख से स्पष्ट हैं। यह मंदिर जैन तीर्थार्थ खंबा काला हाल पथ से युक्त मंदिर की वास्तुकला लोधी कार्यालय की वास्तुकला से पूर्ण रूप से प्रभावित है। इसके अलावा गांव के स्थानीय नागरिक निसार का कहना है कि यह महल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसमें आज भी 2 चौकीदार हैं जिनमें ईसा खान तथा संदीप सैनी नाम के 2 चौकीदार पुरातत्ववाहक की तरफ से देखरेख करते हैं। उनका कहना है कि इससे पहले मुस्लिम समाज के लोग इसकी देखरेख करते थे। पहले गांव की आबादी इसी परिसर के आसपास थी, लेकिन बाद में बांध से बाहर जाकर दूर-दराज लोगों ने अपने घर बनाकर वहां रहना शुरू कर दिया। पिछले 2 दशक से कम इसकी देखरेख करते आ रहे हैं, क्या कहना है इस बारे? ये देहरा मंदिर, इसका जो इतिहास है वो जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं ये 1400 ईस्वी के आसपास है, जैसा कि पुरातत्व विभाग वाले बताते हैं कि लोधी काल की है। लेकिन इसके साथ एक कुआं और है जो कि ये बताता है कि ये काफी पुराना है। इसमें भारी भारी पत्थर लगे हुए हैं जो कि तांबे के तारों से बंधे हुए हैं, जो पांडव कालीन हो सकता है। ये तो इसका इतिहास रहा है। और इसको राजा भौं ने बनाया था जो कि पृथ्वीराज चौहान के नवासे थे, और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा ग्राम भौंड। 1900 कालांतर में क्या हुआ कि आज से कोई 200 साल पहले बाबा हरिदास और उनके वंशज बाबा चेतन दास, बाबा झमन दास और बाबा भड़कदास इस पर यहाँ पर रहे, उन्होंने अपनी सेवा दी है। और अब गिरधारी लाल जी और चुन्नी लाल जी ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इन्होंने 1980 में इसको पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। अभी भी इस प्राचीन इमारत से कुछ ही दूरी पर गांव के लोग बसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मेवात विकास बोर्ड हरियाणा सरकार के सदस्य डॉक्टर महेंद्र गर्ग का कहना है कि ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए उन्होंने पहल शुरू की थी। उन्होंने कहा था कि राजा भौंड ने इस प्राचीन इमारत का जीर्णोद्धार कराया था। राजा महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नवासे थे। उनका कहना है कि 200 साल पहले हरिदास तथा चेतनदास इत्यादि नाम के हिंदू समाज के लोगों का यहाँ बसेरा था, वहीं यहाँ देखरेख करते थे। 1980 में पुरातत्ववाहक को उन्होंने ये महल सौंप दिया था। उनका कहना है कि पांडव कालीन मंदिर समिति 2001 में फिरोजपुर झिरका शहर व आसपास के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। शुरुआत में पुरातत्ववाहक व शहर के लोग जाना शुरू हुआ तो कुछ लोगों के शरारती तत्वों ने उनका विरोध किया। डॉक्टर महेंद्र गर्ग भाजपा नेता का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन तथा पूर्व सांसद रामचंद्र पैदा यादव के सहयोग से 10 लाख रुपए की राशि विकास के लिए आई गई। उस समय महल नुमा भवन की हालत बहुत खस्ता थी। सीढ़ियां तक पहली मंजिल मिट्टी में दबी हुई थीं। इसकी सफाई व खुदाई कराई गई, जिसमें हाथी दांत का पासा, मूर्ति इत्यादि मिले, जिन्हें फिलहाल कुरुक्षेत्र संग्रहालय में रखा गया है। बाद में इस जगह पर सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था सरकार व प्रशासन के सहयोग से कराई गई। कुल मिलाकर महाराजा पृथ्वीराज चौहान से लेकर पांडवों के इतिहास से जुड़े इस महल को बताया जाता है। आजकल भी इस प्राचीन इमारत की हालत दयनीय है। इसमें आजकल इंसानों की बजाय
चमगादड़ का पूरा बसेरा है। बड़ी संख्या में चमगादड़ यहाँ रहते हैं और अंधेरा होने पर यहाँ से निकलते हैं और सुबह उजाला होने से पहले वापस यहीं पर आकर अपना डेरा जमा लेते हैं। कुल मिलाकर मेवात में ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए पुरातत्व विभाग से लेकर आम नागरिक सामने आ रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को इस इलाके के प्राचीन इतिहास के बारे में बारीकी से अवगत कराया जा सके। कुल मिलाकर भौड़ गांव का यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है, जिसे कुछ लोग राजा भौड़ के नाम से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग इसे पांडव कालीन इतिहास से जोड़कर बताते हैं। ये जनाब जो है काफी वर्षों पुराना जो है एक बिल्डिंग है। हमारे यहाँ बाप दादा जो हमें बताते आए हुए हैं, यहाँ भूम सिंह राजा रहते थे। उसकी जो है प्रजा इसी जो पहाड़ों के बीच में जो है बसी हुई थी और वो उसका न्याय इस बैठक में करते थे। उसकी आम खास भी है और उसका रहस्य घराना भी था और उसका किला भी बोलते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ काफी वर्षों से जो है विराजमान थे। अब कुछ सालों से यानी कि 50-100 साल से जो है गांव बाहर निकल गया है। यहाँ एक बड़ा बांध भी है और उस गांव बांध के भीतर भीतर लोग जो है बसे हुए थे। अब इस बिल्डिंग का जो है गांव ने काफी बुजुर्गों से 100 साल 200 साल से हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो है हमारे बाप दादाओं की निशानी है, इसकी तुम्हें रक्षा करना है। पहले से हमारे बाप दादा इसकी काफी रक्षा करते थे। इसमें झाड़ू पोंछा और इसमें एक आदमी को नियुक्त कर रखा था। उसके लिए सारे जो है गांव मिलके कर देते थे, यानी कि उसकी तनख्वाह देते थे। अब जो है जमाना जैसा बदलता गया, अब लोगों ने जो है अब काफी समय से जो इसके जो है अधिकारी है हमारे कुछ फिरोजपुर झिरका के जैसे एसडीएम वगैरह हैं, कुछ आने लगे, कुछ चर्चा में बात आ गई, काफी पुराना तत्व विभाग के अंडर में आ गए। कुछ सहगल फाउंडेशन ने इस गाना में गांव में काम किया, बांध पे काम किया, तो इस बिल्डिंग का पता चल गया। उन्होंने कुछ लोगों को बताया तो काफी 15-20 सालों से जो है पुरातत्व विभाग को पता पड़ गया कि भौड़ गांव में ऐसी एक बिल्डिंग है, खंडर है। फिर उसने आकर इसको देखा तो उसने इसमें काफी 15-20 सालों से जो है काम कराया है। आपको बताते हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि इस गुफा के अंदर रिसर्च करने की खुदाई करने की आवश्यकता है ताकि पूरी तरह से पता लगाया जा सके कि यह प्राचीन भवन किस समय का है और खुदाई के समय यहाँ काफ़ी कुछ इतिहास को दर्शाने वाली चीज़ें मिल सकती हैं। सबसे खास बात तो है कि दिल्ली से विराट नगर के रास्ते में भौड़ गांव आता है। इससे पहले नूह के नलहट तथा फिरोजपुर झिरका के क्षेत्र में भी अज्ञातवास के दौरान पांडवों का इतिहास शिवलिंग से जोड़कर देखा जाता है। यह स्थान फिरोजपुर झिरका के घर झिरकेश्वर मंदिर से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय इस गुफा में बिताया था। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की और इतिहास से जुड़ी ताज़ा खबरें। काफी काम कराया तो गांव के लोगों ने जो है बांध में भी काम जो है कुछ पैसा दिया है, इसमें भी जो है कुछ पैसा लगाया है और पहाड़ के बांधों में भी जो है कुछ गांव ने पैसा लगाया है। काफी जो है पैसा लगाने के कारण इस बिल्डिंग की जो है रक्षा की है और आज भी जो है ये पंचायत है जो इसकी काफी भूमिका निभाती है। किसी को इसको छेड़ने नहीं दिया है। काफी जो है समय से जो है इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। 15-20 सालों से जो है ज्यादातर जो है कुछ शहर के कहना में आदमी ले लिए इसकी रक्षा करने के लिए। भाई ये जो है बताता है, हो सकता है हमारे हिंदू समाज के लोग भी यहाँ रहते थे और हम मिलकर इसकी रक्षा कर लें। इसमें शहर के आदमियों ने भी जो है साथ दिया है और अब पुरातत्व विभाग जो है इसमें पूरा सहयोग देते हैं हमारे लिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो है बिल्डिंग सेफ रहे और किसी इसमें जो है चौकीदार जो है इसहाक हैं, वो काफी 20 सालों से यहाँ रहते हैं। वो पुरातत्व विभाग की तरफ से हैं और एक लड़का जो है सैनी समाज से लगा रखा है इसमें, दोनों इसकी देखभाल करते हैं। पुरातत्व विभाग ने इस पर कोई ज्यादा देखरेख नहीं की। हालांकि इन्होंने अपने एक जो चौकीदार था वो उसको छोड़ा हुआ था यहाँ पर, तो लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। 2001 में पांडवकालीन युवाओं ने पांडवकालीन विकास समिति बनाई यहाँ पर और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया। तब हमने यहाँ पर पगडंडियों हैं उनको चौड़ी की, उन पर काम किया जा करके।
यहाँ तक पहुंचना बड़ा ही दुर्गम था। और यहाँ तक कि उस वक्त यदि हम जाते थे तो पथराव भी होता था। तो ऐसी परिस्थिति हम हमारे ऊपर ही नहीं, यहाँ तक कि कर्मचारियों पर भी पथराव होता था। रिटर्न में मतलब सरकार जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उनके रिटर्न में मेरे पास लेटर हैं जो ये कहते हैं कि भी कि प्रशासन से सुरक्षा मांगते हैं कि भी हमारी मतलब जो हमारी पत्थरबाजी होती है तो हमारी उससे सुरक्षा की जाए। 2001 में जो समिति बनी उसके बाद में हमने अपने स्तर पर काफी काम किया और इस पर स्टे ऑर्डर लिया तत्कालीन एसडीएम राजीव रंजन जी से। और उसी वक्त जो पर्यटन मंत्री थे हमारे श्री जगमोहन जी, उनसे हम 10 लाख रुपए लेकर आए थे, जिसमें हमारे तत्कालीन सांसद चौधरी रामचंद्र बेंदा जी और बहन सुधा यादव जी, इनका काफी सहयोग रहा कि हम वहां तक जा पाए, पर्यटन मंत्री तक, और यहाँ के लिए हम कुछ इमदाद ले पाए। उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू हुआ। इस वक्त जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो इसमें जो सीढ़ियां हैं ये सीढ़ियों तक मिट्टी थी। तो जो आप इस वक्त पहली मंजिल देख रहे हैं तो इसे जो पहली मंजिल है ये भी मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। हम मतलब सीधे बिना किसी सीढ़ी के सीधे मंदिर में प्रवेश करते थे। उन्होंने यहाँ पर साफ सफाई की, खुदाई करी। उसके बाद में यहाँ पर पासा मिला, हाथी दांत का पासा मिला, कुछ मूर्तियां मिली जिनको कि अब कुरुक्षेत्र संग्रहालय जो पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है उसमें रखा हुआ है। इस पर तत्कालीन जो वास्तुकार थे आपके पुरातत्व विभाग से कलीराम सैनी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, एम आचार्य जी हैं, तो इन सब ने उस वक्त काम किया। उस वक्त फतेह सिंह जी डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने इस पर काफी काम किया। और यहाँ पर हमने अपने एमडीबी की सहायता से, मेवा डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से ये सड़क यहाँ पहुंचाई है, एमडी की सहायता से सड़क पहुंचाई है, बिजली भी यहाँ पर नहीं थी, बिजली वहां पहुंचाई है, पानी वहां पर पहुंचाया है। तो ये सब कार्य हमने यहाँ पर किए हैं। तो हमारा जो एम ये था कि भाई इस जो पुरातत्व महत्व की जो चीज है, जो आज ऐतिहासिक महत्व की चीज है, जो हो सकता है कि हमें अब हमारे इतिहास के बारे में बताए, पांडव कालीन इतिहास। क्योंकि जब कहते हैं जब अज्ञातवास हुआ था तो पांडव भ्रमण करते हुए इस क्षेत्र में आए थे और अज्ञातवास के दौरान वो यहीं पर ही रुके थे। क्योंकि जो पहली मंजिल है उसके अंदर हो सकता है कोई स्ट्रक्चर हो, क्योंकि वहां पर जाने के लिए गुफानुमा रास्ता है और हो सकता है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर हो। ये मतलब एक रिसर्च का विषय है जो कि पुरातत्व विभाग कर सकता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, तो उसको देखें तो जिससे कि ये पता लग सके कि अंदर कोई स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो पांडव यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान रहे, उसके बाद ही यहाँ से उन्होंने विराटनगर जो कि अलवर के अंदर अलवर और जयपुर के बीच में पड़ता है, तो वहां के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। और जो एक साल जो बिल्कुल पूरी तरह अज्ञातवास में रहे वो विराटनगर में रहे थे। तो ये दिल्ली और विराटनगर के बीच का रास्ता है जो, और ये अरावली पहाड़ियों के बीच में से ही है।